स्टूडेंट्स, हमने किया है टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसमें क्या है कि जो मार्केट फोर्सेस है, मार्केट फोर्सेस में डिमांड और सप्लाई है, वहाँ जहाँ ये कट करती हैं वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। मींस फ्लेक्स एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है। सो ये हमारी डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड जाती है और सप्लाई कर्व अपवर्ड जाती है। जहाँ पे ये कट करते हैं दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है वो फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें हम करेंगे चेंजेस इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो उसमें चेंजेस कैसे होते हैं। अगर हमारी डिमांड चेंज हो रही है तो कैसे चेंज आएगा। सो इसको हम ग्राफिकली देख रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ये डिमांड कर्व है और इधर सप्लाई कर्व आ जानी है। ये ओरिजिनल पॉइंट है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई। ये हमें पता है कि जो डिमांड है जब इंक्रीज़ होती है तो वो अपवर्ड इंक्रीज़ होती है। तो मीन्स यहाँ पे D1 तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे सेट हो गया है, यहाँ E1 पे। ये हमारी डिमांड और सप्लाई आ गई, और यहाँ पे हमारा प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है, जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। और अगर हमने डिक्रीज़ करना है, हमारी डिमांड डिक्रीज़ होती है डाउनवर्ड जाके। ये कंबाइन बनाया है इन्होंने, ये हमारा ओरिजिनल है ग्राफ। ओरिजिनल ई इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब डिमांड डिक्रीज़ करेगी, डिमांड डिक्रीज़ डाउनवर्ड होती है D2 पे, इंक्रीज़ हुई है D1 पे। जब डिक्रीज़ हो रही है तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे, E2 पे शिफ्ट कर जाएगा। तो उससे क्या है, प्राइस भी कम हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का। नेक्स्ट, इसी पॉइंट्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। सप्लाई अगर इंक्रीज डिक्रीज़ होती है तो फॉरेन एक्सचेंज कैसे इंक्रीज डिक्रीज़ होता है। सो ये हम कर रहे हैं पॉइंट। ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सप्लाई जो है वो डाउनवर्ड OX एक्सिस, ये OX एक्सिस है, इसकी तरफ इंक्रीज़ होती है S1। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, यहाँ से वो यहाँ फिक्स हो जाएगा E1 पे। सो अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज़ हो जाता है, रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमारी सप्लाई कम होती है, डिमांड सप्लाई की डिक्रीमेंट होएगी अपवर्ड S2 पे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था तो वो शिफ्ट होके कहाँ हो गया, E2 पॉइंट पे। पहले प्राइस यहाँ पे था और अब चेंज होके इस पॉइंट पे आ गया, दैट मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है। अगर पहले 5 था तो अब 10 हो गया, मीन्स इंक्रीज़। अगर सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाता है। सो दिस इज़ द ग्राफ जब सप्लाई में चेंजेस होते हैं। यस, नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या है इसके एडवांटेजेस हैं और मेरिट्स। सिंपल मैकेनिज्म है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट करते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है और हमें पता लग जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट कौन सा है। नो नीड फॉर ह्यूज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब हमें रिजर्व्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही डिमांड सप्लाई होंगी वैसे हम रिजर्व्स रख लेंगे। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे, अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग करनी है तो ये इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी कौन सी पोजीशन होती है, जब हमारे पास पैसे ही होते हैं। सो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की पोजीशन को ये अराइज होने ही नहीं देते। फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज हो सकता है, जैसे डिमांड सप्लाई चेंज हो रहे हैं वैसे ये रेट भी चेंज हो जाता है। नो नीड फॉर कंट्रोल्स। सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, वो अब इनको मेंटेन कंट्रोल करके नहीं रखना पड़ेगा। जैसे ही डिमांड सप्लाई चेंज हो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगा। सो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्पिटिटिव डीवैल्यूएशन। अगर हमारी कंट्री की वैल्यू डीवैल्यू हो रही है तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इकोनॉमिकल, ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल सिंपल मैकेनिज्म है। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है, अनस्टेबल एक्सचेंज रेट। अनस्टेबल मीन्स जैसे फिक्स में स्टेबल है कि हमें पता है यही रेट चलना है, तो इसमें जैसे डिमांड सप्लाई चेंज हुई तो उससे अनस्टेबिलिटी भी आ जाती है। इनस्टेबल इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड का अगर हमें पता है कि बाहर से हमें इस रेट पे मिलना है कोई भी सामान, तो हमें पता होता है, हम इतने पैसे पहले ही रिजर्व रखते हैं। अब हमें नहीं पता कि किस रेट पे मिलना है, डिमांड सप्लाई पे एक्सचेंज रेट होएगा, तो इंस्टेबिलिटी है। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क है। स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी चलती है इसमें, बिकॉज नॉर्मली एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं,
स्पेकुलेट करते हैं कि इतना प्राइस लगा लो, कम पे खरीदते हैं और ज़्यादा प्राइस पे सेल करते हैं। नॉट सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री के पास इतने ह्यूज रिजर्व्स होते ही नहीं, करेंसी नहीं है, दैट्स वाई उनको लॉस होते हैं। इम्प्रैक्टिकल है ये। हिंड्रेंस मीन्स प्रॉब्लम इन द वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है जैसे हमने मशीनरी प्लांट, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, सो ये एक प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, इन्फ्लेशनरी होता है जब हमारा रेट प्राइजेस जो है गुड्स और सर्विसेज के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो इससे जब इन प्राइजेस इंक्रीज़ होगा तो करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो दैट्स वाई ये इन्फ्लेशनरी इफेक्ट इसके बहुत सारे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है रिसेंट एक्सचेंज रेट्स और अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ। हमारे पास 2 एक्सचेंज रेट है, फिक्स और फ्लेक्सिबल, और कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़, इन टाइप्स को पहले ये देख लो कि अल्टरनेटिव जो टाइप्स हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। सो फर्स्ट इज़ वाइडर बैंड्स। वाइडर बैंड्स क्या हैं? अंडर द सिस्टम एक्सचेंज एंड फिक्स एक्सचेंज रेट आर परमिसिबल। हमने फॉलो फिक्स एक्सचेंज रेट को ही करना है, लेकिन उसमें चेंजेस जो हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे कि ब्रेटन वुड सिस्टम में कहा था कि 1% चेंज कर सकते हैं, लेकिन वाइडर बैंड्स में क्या है, चेंज होएगा लेकिन सिर्फ 10% तक जो चेंज है वो परमिसिबल है। सो इट मीन्स दैट कोई भी कंट्री है अगर उसने चेंज करना है तो वो 10% एक्सचेंज रेट में कर सकती है चेंज, और फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस की भी प्रॉब्लम से हम टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉलिंग बैग। सो अंडर द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इट इंक्लूड्स बोथ मेरिट्स ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल। जो फिक्स और फ्लेक्सिबल की मेरिट्स हैं उसी के बेस पे ये बना है क्रॉलिंग बैग। सो अंडर दिस सिस्टम एवरी कंट्री, हर एक कंट्री है वो डिटरमाइन करती है फिक्स एक्सचेंज रेट इन रिलेशन टू द कंट्रीज ऑफ अदर। तो फिक्स तो है ही, साथ में कुछ उसमें चेंजेस रेगुलरली किए जाते हैं। सो जो हैंस अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है, फिक्स नहीं चलता, लेकिन हम टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस भी करते रहते हैं। लेकिन जो चेंजेस होने वो बहुत ही नॉमिनल, क्रॉलिंग जैसे रेंगना, तो उस सिस्टम से ये इसमें चेंजेस होते हैं, मीन्स नॉमिनल चेंजेस होते हैं। चलना फिक्स है लेकिन थोड़े थोड़े से चेंजेस होंगे। नेक्स्ट इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है? जब ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है लेकिन प्रॉपर सिस्टम से चल रहा है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। सो मैनेज्ड फ्लोटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ फ्लोटिंग या एक्सचेंज रेट विच इज़ जनरली फ्लेक्सिबल, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें ओकेजनली इंटरवेंशन, ओकेजनल मतलब कई बार मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इंटरवेन, दखलंदाजी करते हैं। सो अंडर दिस सिस्टम फ्लैक्सीबल एज वेल ऑफिशियल कंट्रोल ओवर देयर। फ्लैक्सीबल और ऑफिशियल, जैसे आरबीआई कर सकती है इंटरवेन और आईएमएफ है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो दीज आर द मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। चेंजेस जो हैं इस रेट में वो इनिशिएट किए जाते हैं, थोड़े से किए जाते हैं, बिकॉज चेंजेस टेक्स प्लेस इन अदर कंट्रीज़, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में भी अगर चेंज हुए तो हमें भी चेंज करने ही पड़ेंगे अपना रेट। सो एक्सचेंज रेट अगर लो जा रहा है तो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ सेल करती हैं अपनी सिक्योरिटीज़। ये सिस्टम ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे है। अगर सेल करना, अगर हमने अपना प्राइस लोअर लाना है, एक्सचेंज रेट जो है वो लोअर लेके आना है, तो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो सेल करेंगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमने इंक्रीज़ करना है तो वो परचेज़ करेंगी। नेक्स्ट इज़ डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग क्या है? मैनेजर में सभी कंट्रोल होता है कि कोई भी काम गलत ना हो, उससे मॉनेटरी जो अथॉरिटीज़ है वो कंट्रोल रखती हैं। लेकिन अगर मॉनेटरी अथॉरिटीज़ अपना कंट्रोल नहीं रखती, सब कुछ लोग अपने यहाँ पे ही ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी भी चलती है, दैट इज़ कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। अगर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन हम नहीं फॉलो करेंगे तो मैनेज फ्लोटिंग क्या बन जाएगी? डर्टी सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग। और इसके बहुत सारे लॉसेज हैं क्योंकि हर कोई अपना रेट ही अप्लाई करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो क्या है? द मार्केट इन विच ट्रांजेक्शन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ट्रेडिंग होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं हम। ये एक ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर प्लेस होती है, जहाँ भी ये हो रही हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं।
फंक्शंस क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के? ट्रांसफ़र फंक्शंस। इसमें क्या है, एक कमोडिटी जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र होती है। क्रेडिट फंक्शन, हम लोन भी ले सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट देते हैं। हैजिंग फंक्शन, हैजिंग फंक्शन क्या है? अंडर दिस फंक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हैजिंग में क्या होता है, अगर हमें कोई लॉस हो रहा है तो हमें सिक्योरिटी मिलती है, जैसे बैंक्स हमें इंश्योरेंस स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं फॉर कवरिंग रिस्क, दैट इज़ अ हैजिंग फंक्शन। सो ये जो मार्केट है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें देता है अगर हमें कोई भी लॉस होता है या फॉरेन एक्सचेंज रेट में कोई फ्लक्चुएशंस होती हैं। जैसे रेट पहले कम चल रहा था, अब इंक्रीज़ हो गया तो हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, तो ये हेजिंग फंक्शन हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। टाइप्स क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की? फर्स्ट इज स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या है? जब हमने सामान खरीदा उसी टाइम पेमेंट कर दी। सो दैट पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन विच फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस फॉर द करंट पीरियड और प्रेजेंट पीरियड टेक प्लेस, जिसमें प्रेजेंट पीरियड करंट टाइम के ट्रांजेक्शन होती है उसे स्पॉट मार्केट बोलते हैं। सो क्या है इसमें फॉरेन एक्सचेंज में स्पॉट मार्केट में मेनली करंट टाइम पीरियड इंक्लूड करते हैं। वो वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो एट ए टाइम डेली नेचर की होती हैं, उनका फ्यूचर से कोई लिंक नहीं होता। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो स्पॉट एट ए टाइम पे चलेगा उसी पे ही चीज़ खरीदी जाएगी। जैसे मैंने बाहर से मशीनरी बाय करनी है, ऑटोमेटिक मशीनरी बाय करें CNC, तो उससे क्या होगा कि मैंने जब ट्रांजेक्शन की तो उसी टाइम का मुझे रेट पे करना पड़ेगा, दैट इज़ स्पॉट मार्केट। नेक्स्ट इज़ फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या है, वो मार्केट का ये पार्ट है जिसमें ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज की फ्यूचर डेट की होती हैं। तो इसमें हमने एग्रीमेंट किया है कि मैंने चीज़ खरीदनी है लेकिन पेमेंट कब होएगी? फ्यूचर के प्राइस पे होएगी। सो मेन फीचर्स क्या हैं इसके? ये ट्रांजेक्शन में फॉरवर्ड मार्केट में फ्यूचर की ट्रांजेक्शन्स आती हैं। फॉरवर्ड मार्केट में सिर्फ एग्रीमेंट होता है और रिसिप्ट और पेमेंट जो पैसे देने हैं या लेने हैं वो फ्यूचर में हम पे करते हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में फ्यूचर का टाइम पीरियड लेते हैं हम। फॉरवर्ड मार्केट में स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स होते हैं। स्पेकुलेटिव मीन्स सट्टेबाजी चलती है, जैसे कि फ़ॉरेन की ये कोई कंपनी है, ABC कंपनी मान लो, ये फ़ॉरेन की कंपनी है और इन्वेस्टर जो है वो इंडियन है, इन्वेस्टर इज़ इंडियन। तो उसने क्या किया, एक पर्सन अपॉइंट किया जैसे ब्रोकर, तो उसने कहा कि आप पहले कम रेट पे ख़रीद लो 100 शेयर्स, तो उसको बाद में आप नेक्स्ट प्राइस पे सेल कर देना। तो ये क्या है, कम रेट पे ख़रीदा ताकि मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ये हमने सभी चैप्टर में भी किया। सो ये क्या है, रेट कौन सा चलेगा? फ्यूचर का। और मैंने ये कह दिया कि मैं सेल या परचेज़ करूँगी, लेकिन रेट डिसाइड नहीं हुआ। रेट कब डिसाइड होगा? फ्यूचर में, जब हमने एक्चुअल में लेनी है चीज़। सो दिस इज़ अ फॉरवर्ड मार्केट। So this is about chapters. Thank you for listening, students.